फोन लगाओ नाहर को। लगाओ फोन नाहर को, लगाओ। फोन लगाओ, लगाओ। क्या हुआ सलोनी? हिम्मत जवाब देकर या जबान ने साथ छोड़ दिया? अब तुम भी अगर झूठ का साथ छोड़ दो तो बेहतर होगा। मरे हुए नाहर को तुम वापस कभी नहीं ला सकती हो। नाहर मर चुका है सलोनी, एक ऐसी मौत जिसमें बेचारे को चिता तक नसीब नहीं हुई। कुछ नहीं हुआ है मेरे नाहर को। मैं जानती हूँ मेरा नाहर जिंदा है, सही सलामत है। अपना मुंह बंद रख वरना मैं। तारा कह दे से कुछ नहीं हुआ मेरे नाहर को। मेरा नाहर जिंदा है, जिंदा है मेरा नाहर। बाबू, बाबू क्या हुआ? बाबू, तुमसे क्या हुआ? लेके चलो। आपके इस थप्पड़ को हम भूलेंगे नहीं। बहुत बड़ी कीमत चुकानी है आपको, बहुत बड़ी कीमत। बर्बाद कर देंगे इस घर को, इस पूरे परिवार को। कुछ भी अच्छा नहीं होने देंगे आप यहाँ। इन लोगों ने इतने जख्म दिए हमें, इनके जख्मों को भी भरने नहीं देंगे। उस बुढ़िया की हिम्मत कैसे हुई हम पर हाथ उठाने की? जल्दी से डॉक्टर को बुला लाइए। हाँ बेटा। ये क्या है बाबू? क्यों किया आपने ऐसा? अगर आपको कुछ हो जाता तो हम सब क्या करते? सलोनी, जब एक माँ के सामने उसके बेटे के बारे में अब शगुन भरी बातें हो रही हो तो माँ चुप कैसे रहे? बस इतना सोचती हूँ कि ईश्वर ने अभी भी मुझे जिंदा क्यों रखा है। ये दिन देखने से पहले ही माता ने मुझे अपनी शरण में क्यों नहीं बुला लिया? नहीं बाबू, ऐसा मत कहिए। आप हमारी प्रेरणा है, हमारी शक्ति। आपका साया इस परिवार पर है तो ये परिवार है। आपके बिना इस परिवार का कोई अस्तित्व नहीं है बाबू। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। अगर तू चाहती है कि मुझे कुछ ना हो तो एक बार मेरी नाहर से बात करा दे सलोनी। मुझे अपने नाहर की आवाज सुननी है। हाँ बाबू, आप एक बार ठीक हो जाइए, फिर एक बार मैं नाहर की आवाज सुन लूं ना सलोनी तो मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। मेरा एक बेटा है, पहले ही तकलीफ में है। जाने उर्वशी ने उस पे क्या कर रखा है। नाहर से बात करूंगी ना तो मुझे संतोष मिल जाएगा। बस एक बार मुझे नाहर की आवाज सुनने दे सलोनी, एक बार बस।
मुझे लगता है नारबना के फोन में कुछ खराबी है। जब भी फोन करो जरा सी देर लगता है फिर कट जाता है। कुछ सिग्नल खराब है शायद। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन लग ही नहीं रहा। चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं, शायद लग जाए। हेलो नाहर बेटा। सलोनी बेटा लग गया फोन, ले बात कर ले। नाहर, नाहर कैसे हैं आप? आपके जाने के बाद यहाँ बहुत मुश्किलें आ गई हैं। आप जल्दी से आ जाइए ना। आपकी आवाज नहीं आ रही है नाहर। सलोनी, बताओ उसे, उसके काका साहब से छोड़ के चले गए। बताओ उसे ब्रिजेश को क्या हो गया है। बताओ उसे, उसके बिना उसकी भावों की जान जा रही है। नाहर, नाहर सब लोग आपको बहुत याद कर रहे हैं, पूछते रहते हैं आपके बारे में। अब मैं क्या जवाब दूं सबको? आप जल्दी से लौट आइए ना नाहर। नाहर, सलोनी मुझे बात करने दे। नाहर, फोन कट हो गया। ये सिग्नल कट गया होगा फिर। एक मिनट, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। बाबू, फोन बंद आ रहा है और हमारे पास वहां का दूसरा नंबर भी नहीं है। मैंने तो कहा था बेटा, उसका फोन ठीक नहीं है। क्या कहा मेरे नाहर ने? बाबू, नाहर ने कहा है वो जल्दी लौट आएंगे। क्या हुआ समर? कहाँ खोए हैं आप? कोई जवाब ही नहीं दे रहे। मैं कब से बोले जा रही हूँ। हाँ, अच्छी लग रही हो, अच्छी लग रही हो, सुन रहा हूँ। मैंने तो अपने अच्छे लगने की बात ही नहीं की थी समर। क्या हो गया है आपको? मतलब? पत्नी हूँ आपकी। आपकी जिंदगी के कुछ पल पाने का हक है मुझे। ऐसा क्यों कह रही हो कावेरी? मेरी पूरी जिंदगी पर तुम्हारा हक है, लेकिन हालात तुमसे छुपे नहीं। दीदी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर सब परेशान। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मैं सबके साथ रोने बैठ जाऊं? दीदी की परवाह है आपको, पर किसी को ये याद नहीं है कि मैं मां बनने वाली हूं। नाराज क्यों होती हो? देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास, तुम्हारी देखभाल करने के लिए। सिर्फ शरीर यहाँ है समर, आपका दिल और दिमाग तो हमेशा कहीं और ही रहता है, या तो काम में या फिर सलोनी दी की तकलीफों में। सबकी जिम्मेदारियों का ख्याल है, सिर्फ मेरा और मेरे बच्चे का नहीं। आपको तो ये भी याद नहीं होगा कि आज हमें सोनोग्राफी के लिए जाना है। अरे नहीं बाबा, याद है, बिल्कुल याद है। चलो तैयार हो जाओ, अभी चलते हैं। ठीक है, मैं भी तैयार होती हूँ। समर बेटा। क्या बात है? बेटा वो तारा जी का फोन आया था। भाभो की तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है। वो रह रहकर नाहर बना को ही याद कर रही है बेटा। सलोनी की बात हुई थी बेटा नाहर बन्ना से, लेकिन मुझे लगता है शायद ठीक से हो नहीं पाई।
तो हमें किसी भी हालत में उन तक पहुंचकर उन्हें यहाँ की खबर देनी है बेटा। बेटा, वैसे तो उस घर में एक मर्द का होना बहुत जरूरी है, इसलिए धीर कंवर से नहीं जा सकते। मैंने उन लोगों से कह दिया है कि मैं तुझे भेज रही हूँ। लेकिन मम्मी, मैं नाहर जीजू को ढूंढूंगा कहाँ? अरे सलोनी बता रही थी कि नाहर रामनगर गए हैं। हो सकता है वो कंपनी के गेस्ट हाउस में ठहरे हों। बेटा तू जल्दी कर, वहां के हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। ठीक है। समर, आप कहीं जा रहे हैं? वो कावेरी बाबू की तबीयत बहुत खराब हो गई है। ऐसे हालात में नाहर जीजू का आना बहुत जरूरी है। उन्हें लेने जा रहा हूं। पापा, ये बैग आप रखवाइए, मैं तैयार हो गया। हाँ बेटा, जल्दी कर। सलोनी बेटा, मुझे लगता है हमें कानून की मदद से कोई ऐसा रास्ता खोजना होगा जिससे हम इस उर्वशी को निकाल के बाहर फेंक सके। समर कह रहा था उसने अपने वकील से बात की है। एक बार चल के हम भी मिलाते हैं, शायद कोई रास्ता निकल आए। मैं समर से बात करती हूँ। हेलो। हेलो मम्मी। नहीं सलोनी दी, मैं कावेरी बोल रही हूँ। कावेरी, समर कहाँ है? वो बाहर गए हैं, अभी अभी निकले। कहाँ के लिए? रामनगर, नाहर बन्ना को वापस लाने के लिए। हेलो हेलो, सलोनी जी, फोन काट दिया क्या? तुम्हें पक्का पता है समर रामनगर गया है? सलोनी जी, आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। आप ही ने तो भेजा है नाहर बन्ना को वापस लाने के लिए। अब तक तो वो बस स्टॉप पहुंच भी चुके होंगे। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ। मन्नू भाभी, गजब हो गया। समर रामनगर जा रहे हैं नाहर को लाने के लिए। अरे धौने, ऐसे बिना बताए चला गया? हमारे पास वक्त बहुत कम है। समर बस स्टॉप तक ही पहुंचा होगा, हमें जाकर उसे रोकना होगा, नहीं तो वो जान जाएगा कि नाहर रामनगर गए ही नहीं। हाँ चल, जल्दी चल। सलोनी, तुझे पक्का मालूम है कि समर बस स्टॉप ही गया है? कावेरी ने तो यही कहा था। एक बार फिर से फोन ट्राई कर। घंटी तो बज रही है लेकिन उठा क्यों नहीं रहा है? फिक्र मत कर भाई साहब, छोटे रास्ते से चलो ना। फिर से फोन लगा, फिर से फोन लगा। ये फोन भी ना आजकल। समर उठा नहीं रहा है। भाई साहब, वो रामनगर जाने वाली बस कहाँ पर है? वो देखो, वो जा रही है।
समर, अरे मन्नो भाभी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? समर कब से फोन कर रहे हैं, तुम उठा क्यों नहीं रहे थे? लेकिन कोई फोन नहीं मिल। एक मिनट। ओह, आई एम सॉरी, 8 मिस कॉल। मन्नो भाभी शायद साइलेंट पे होगा, लेकिन बात क्या है? बेटा वो हमारी नाहरबन्ना से बात हो गई है, उन्हें सब कुछ बता भी दिया है। वो आ रहे थे रास्ते में, लेकिन मौसम की वजह से रामनगर की सड़क बंद हो गई, तो वो आ नहीं पाए। उन्होंने कहा जैसे सड़क खुलेगी आ जाऊंगा। तब बेटा तुम्हारे वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन मन्नो भाभी, बस तो जा ही रही है। हाँ बेटा, उन्होंने रास्ते से ही हमें फोन किया। समर, हम वकील साहब से मिलना चाहते हैं, अभी चले? क्या हो गया भाभो? इतनी तबीयत खराब है? लगता है ज्यादा चिल्लाने की वजह से खांसी बढ़ गई है। और ये क्या भाभो, आपकी तबीयत इतनी खराब है और आपके लाडले बेटे का कोई अता पता ही नहीं है। क्यों, कहाँ है नहार इनकी देखभाल के लिए? इनकी ऐसी हालत में भी तुम इन्हें तकलीफ देने आई हो? तुम्हें तो इंसान भी नहीं कह सकते। देखा नहीं किस जोश से हमें तमाचा मारा था इन्होंने। अभी तो इन्हें बहुत लंबा जीना है, अपने परिवार की बर्बादी जो देखनी है। बर्बादी जो कितनी बेशर्म हो तुम जीजी। एक बात सुनो, इस परिवार को बिखरता देखने का तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। एक बार नाहर को वापस आने दो। भाभा और अपने भाई की ऐसी हालत को देखकर तुम्हें ऐसी सजा देगा वो, मौत मांगोगी तुम। तारा, हमारी मौत के तुम्हारे इस ख्वाब को पूरा करने के लिए नाहर को मौत के मुंह से लौटना तो होगा ना वापस। और वो इस वक्त थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और रही बात सजा की, तो वो किसे मिलने वाली है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। छोड़ दो। देखो देखो, मुझे मालूम है मैंने अपने भाई को मारा। छोड़ दीजिए मुझे, मैंने अपने भाई को मारा। देखो तुम लोग मुझे सजा देने जा रहे हो ना। छोड़ दो मुझे सजा देने जा रहे हो ना। लेके जा रहे हो? छोड़ो। मैंने अपने भाई को मारा। नहीं मारा। छोड़ दो मुझे। आपने ब्रिजेश नाहर को कुछ नहीं किया। छोड़ दो। कहाँ लेके जा रहे हो? ब्रिजेश, खोलो। लेकिन मैंने उसे जानबूझ के नहीं मारा। मैंने जानबूझ के नहीं मारा उसे। दरवाजा खोलो। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? कहाँ लेके जा रही हो उनको? प्लीज मत लेके जाओ, प्लीज कहाँ लेके जा रही हो? तारा प्लीज डोंट माइंड, पर हमने तय किया है कि ब्रिजेश जी को आप सबकी नजरों से दूर रखें। ये लोग सिर्फ हमारे इशारे का इंतजार कर रहे हैं। हमारा एक इशारा ब्रिजेश जी को हमेशा हमेशा के लिए तुम सबकी नजरों से दूर कर देगा। लेकिन भावो, ब्रिजेश जी को अगर रोकना है तो वो सिर्फ आप कर सकती हैं। आपने हमें तमाचा मारा था ना, बहुत बड़ी गलती की थी। अब इस गलती का प्रायश्चित तो करना ही होगा। कैसा प्रायश्चित? एक सेकंड, सवाल हमने भाभू से किया, जवाब भी उन्हीं से चाहिए। भाभू, प्रायश्चित?